नमस्कार दोस्तों, ईश्वर चक्र चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, उससे आगे का भाग मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष और धुरंधरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भला इनके मारे वह क्या मरते। इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। यह बात हमारे श्याम बाबा जी बोल रहे हैं। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर इशारा देकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपि ध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी। शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक क्या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी, वह किसी से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था। युधिष्ठिर कितने सत्यवादी है, मैंने यह भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक से ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं हाथी। बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी धीमे स्वर में कहा या मन में कहा होगा। द्रोण केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों, यह सब पहले से ही निश्चित था ना। बर्बरीक आगे बोले, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे। उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों, सच्चाई यही है ना। श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठाकर अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज न आई होगी। अर्जुन हतप्रद हो गए थे, फिर भी बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे नहीं मार पाएंगे। बर्बरी की वाणी में व्यंग्य उभर आया। ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध जो जिताना था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि भगदत्त को प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह शतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। मुझे निश्चित ही हिडंब, बकासुर और कीचक को मारा, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए मरे हुए हाथियों के पीछे जा छिपे थे। कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहते तो तुम्हारा वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हें ही क्या, उन्होंने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में ही
यह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलते ही रहे, उन्होंने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा? यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उनकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उन्होंने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहां पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया था, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारों पर हुआ था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। युधिष्ठिर के यह कहने पर भी कि हम पांचों में से किसी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्ल युद्ध में से सब उनके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोले, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही है, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण नजर आते थे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी तस्वीर दी गई है जिसमें ये हमारे श्याम बाबा जी हैं, ये कृष्ण जी हैं और उनके साथ ये पांडव है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ती हूँ। श्री कृष्ण नीति की जय हो, यह कहकर बर्बरीक मौन हो गई। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली बर्बरीक, कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो आपको सच्चे मन से ध्याएंगे वह मन वांछित फल पाएंगे। और आज यह सच जग विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के श्याम बाबा हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से इनकी शरण में खाटू श्याम जो जाता है और उसके समस्त कर्ज प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उनके जीवन को सुख, संपदा व खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह भाग समाप्त होता है और यह बुक भी समाप्त हो गई है। यह एक श्याम बाबा का बहुत ही संक्षिप्त विवरण था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका विस्तार में विवरण करूं तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। श्याम बाबा की जय हो। धन्यवाद।